हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जंक्शन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन सेट्स में दो ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। इनकी प्रॉपर्टीज को भी हमने पढ़ा था। अब जो तीसरी ऑपरेशन है क्या है, थर्ड ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी अगर हमें कोई सेट दिया गया हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना होता है, ये हम सीखेंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट हम किसी सेट के रिलेटिव में फाइंड करते हैं। यानी किसी कोई सेट दिया गया हो, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। इसका मतलब है कि उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हम किसी सेट के रिलेटिव में फाइंड करते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट रिलेटिव टू अ सेट। ये जो हमें ये सेट दिया है, इस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हम इस सेट के रिलेटिव में फाइंड करेंगे, यानी कि रिलेटिव टू सेट। तो ये जो सेट होता है, ये होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट होता है किसके लिए? इस सेट के लिए। तो अगर हम इस सेट को हम अगर ए से डिनोट करें और इस सेट को हम अगर यू से डिनोट करें, ये सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट है, इसको यू से डिनोट किए तो ए जो होता है ये प्रॉपर सबसेट होता है। ये बात ध्यान देने वाली है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, ए जो है, जो यूनिवर्सल सेट है ए के लिए, तो ए जो है इसका प्रॉपर सबसेट है। ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, ये बात ध्यान देने वाली है। तो अब कॉम्प्लीमेंट की चर्चा करने पर हमें सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, यानी इसको हम आसान भाषा में और अच्छे तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है, हमने यहाँ यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हमने लिखी है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स। दूसरी है सेट दैट कंटेन्स एवरीथिंग। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स मतलब जितने भी सेट्स संसार में, जितने भी सेट्स हम तैयार कर सकते हैं, उन सब का एक सेट, वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है। या फिर ये कह सकते हैं कि सेट दैट कंटेन्स एवरीथिंग, ऐसा सेट जो अपने अंदर सब कुछ समाहित कर ले, जिसके अंदर सब कुछ हो। तो अगर हम एग्जांपल से समझें तो जैसे कि सबसे जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है, जिसके नाम से ये सेट का नाम पड़ा है, वो क्या है? यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड। और जैसे ही ब्रह्मांड या यूनिवर्स शब्द हमारे माइंड में आता है तो हम क्या सोचते हैं कि ब्रह्मांड एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सब कुछ समाया जाता है, सब कुछ। यानी कि ब्रह्मांड जो है, दुनिया में, संसार में जो कुछ भी अस्तित्व में है या नहीं है, उन सब के लिए ब्रह्मांड जैसा एक सेट है जो सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेता है। यानी कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो है, वो सबके लिए क्या है? यूनिवर्सल सेट है। लेकिन हमें उतना ऊपर नहीं जाना है। हमें अगर कोई छोटा सा कोई सेट दिया हो, छोटा सा कोई सेट दिया हो, उस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, तो हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, यूनिवर्स तो क्या है? सबके लिए यूनिवर्सल सेट है। लेकिन अगर हमें कोई छोटा सेट दिया हो, जैसे कि मान लीजिए कोई सेट ए है, 1 2 3 4 5। अब इस सेट के लिए, यानी इस सेट के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या है? यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। तो क्या क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट के लिए क्या है? सबसे पहले तो हमें कंडीशन यही पता होनी चाहिए कि अगर ए का हम यूनिवर्सल सेट फाइंड कर रहे हैं, तो अगर ए के यूनिवर्सल सेट को हम अगर यू से डिनोट करते हैं, तो ए जो है उसका प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। तो हम ऐसे सेट को तैयार करते हैं, ऐसा सेट को यहाँ पे लिखते हैं जो ए को पूरी तरह से अपने अंदर कंटेंट कर ले, यानी कि उसको प्रॉपरली कंटेंट कर ले, यानी ए जो है उसका प्रॉपर सबसेट बन जाए। तो ऐसे कितने यू हैं, तो ऐसे कितने यूनिवर्सल सेट हम तैयार कर सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। देखिए, ए के सारे एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 इसमें है, यानी कि ए जो है इसका प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन तो यही है ना कि ए के सारे एलिमेंट यू में हो, पर यू में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो। जैसे कि 6 है यू में, वो क्या है? ए में नहीं है, तो ए क्या प्रॉपर सबसेट है यू का। अब ऐसे और भी यू हो सकते हैं, जैसे कि ये ले लो 1 2 3 4 5 6 7। देखो, ये भी यूनिवर्सल सेट है ए के लिए। यहाँ भी देखो, ए क्या है? प्रॉपर सबसेट है, सारे एलिमेंट्स में है, इसके दो एलिमेंट्स में नहीं है।
ये भी हो सकता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है इसके लिए, ए के लिए। और भी है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ये भी क्या है यूनिवर्सल सेट इसके लिए। और तैयार कर लो सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी। और हमने यहाँ आंसर भी कर लिया है कि ए क्या है, सबका प्रॉपर सबसेट है, इसका भी है, इसका भी है, सबका प्रॉपर सबसेट है। यानी कि ये सभी, ये जितने भी यू हैं, ये सब के सब क्या है यूनिवर्सल सेट है इसके लिए। ये सारे के सारे क्या है यूनिवर्सल सेट है, जितने भी यू हमने यहाँ तैयार किए। और भी है, और भी बहुत से हैं, लेकिन इतना ही रहने देते हैं। ये सारे के सारे क्या है यू ए के लिए यूनिवर्सल सेट है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, ये सारे के सारे तो यूनिवर्सल सेट हैं, लेकिन इसमें जो सबसे सटीक यूनिवर्सल सेट, या अपनी भाषा में बोले जो सबसे सटीक यूनिवर्सल सेट है, यानी ये कह लो जो सबसे फिट बैठता हो, या फिर और इसको सुपरफ्लुअस बनाना हो तो कह दो कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, या फिर कह लो सबसे सुटेबल यूनिवर्सल सेट है, वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा। इसको नाम दे देते हैं सुटेबल। ऐसा कोई नाम नहीं है सुटेबल यूनिवर्सल सेट, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। जो सबसे सुटेबल, जो सबसे फिट, या फिर कह लो जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यूनिवर्सल सेट है, वो ये है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है यूनिवर्सल सेट को, तो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू आपको समझाता हूं। देखना, जैसे हमने कोई सेट लिया P, सेट ऑफ ऑल x such that x is a student of क्लास 9th A। क्लास 9th के सेक्शन ए के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हमने एक टी सेट में रख लिया। फिर हमने सेट क्यू लिया, सेट ऑफ ऑल x such that x is a student of क्लास 9th B, ये हो गया। फिर हमने एक सेट लिया R, सेट ऑफ ऑल x such that x is a student of क्लास 9th C। ठीक है, P हमने एक सेट लिया जिसमें क्लास 9th के सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट्स हैं, Q में 9th के सेक्शन बी के स्टूडेंट्स हैं, R में 9th के सेक्शन सी के स्टूडेंट्स हैं। अब इन तीनों सेट को ध्यान में रखते हुए P Q R, इन तीनों सेट के कॉन्टेक्स्ट में जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा। तो एक दो यूनिवर्सल सेट हम यहाँ लिख लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, जैसे कि ये 9th के सेक्शन ए के बच्चे हैं, 9th सेक्शन बी के बच्चे हैं, 9th सेक्शन सी के बच्चे हैं, तो हम एक यूनिवर्सल ये तैयार कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट की। एक सेट में हमने क्लास 9th के सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, उसमें सेक्शन ए के भी आ गए, सेक्शन बी के भी आ गए और सेक्शन सी के भी आ गए। तो सेट ऑफ ऑल x such that x is a student of क्लास 9th, ये हो गया। अब क्लास 9th के सारे बच्चे आ गए, इसमें सेक्शन ए के भी हैं, बी के भी है, सी के भी, और भी जो भी होंगे। ठीक है, तो अब यहां से तो हमने ये, यहां से देखो, यहां से दिख भी रहा है कि P जो है, P में सेक्शन ए के बच्चे हैं और P के सारे बच्चे क्या है इसमें पहले से मौजूद है, यानी P जो है इसका प्रॉपर सबसेट है। उसी तरह Q भी सबसेट प्रॉपर सबसेट है, R भी प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो ये जो पहले कंडीशन है कि P Q R जो है प्रॉपर सबसेट होने चाहिए यूनिवर्सल सेट के, वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो यानी कि ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। दूसरा यूनिवर्सल सेट ये भी तैयार कर सकते हो, क्या, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ, जिस स्कूल के क्लास की बात हो रही है उस स्कूल के लेते हैं सारे बच्चे को, तो x इज अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल।
अब यहाँ पे देखो ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है, पी क्यू आर ये तीनों सेट इसके भी प्रॉपर सबसेट है। अब देखना, लेकिन जो हमने बताया कि जो सबसे अप्रोप्रिएट यूनिवर्सल सेट या फिर सबसे सुटेबल यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। ये यूनिवर्सल सेट सुटेबल नहीं है, यूनिवर्सल सेट है सुटेबल नहीं है। हम अगर यूनिवर्सल सेट हमें अगर फाइंड करना होगा या लिखना होगा तो हम यही वाला लिखेंगे। अब हमने यूनिवर्सल सेट को समझ लिया है, तो अब हम जब कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जब हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा यूनिवर्सल सेट को लेकर के। तो अब हम अपने अगली वीडियो में किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं उसको हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर थोड़ा भी ज्ञानवर्धक रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए। थैंक यू सो मच।